हेलो गाइस, देखिए इतनी मेहनत के बावजूद भी रेलवे एक ऐसी आंसर की नहीं दे पाई जिसके सभी मतलब सारे क्वेश्चनों के सही ऑप्शन हो। अभी भी रिवाइज आंसर की आई है वो बिल्कुल गलत है, वैसी की वैसी है। बच्चे बार बार कह रहे हैं सर अभी तक कुछ भी चेंजेस नहीं आया। तो देखता कौन कौन से क्वेश्चन है जो अभी भी गलत हैं, जिनके आंसर सही नहीं है। वो सारे क्वेश्चन मैं अभी आगे बताऊंगा जिससे आप ऑब्जेक्शन उठा पाओ कि शिफ्ट वाइज भाई इस शिफ्ट में ये क्वेश्चन गलत है, जिससे कि आप ऑब्जेक्शन उठा पाओ। और शायद एक या दो तीन नंबर होते हैं जिससे हम आगे और पीछे रह जाते हैं और वही नंबर हमारे को सिलेक्शन दिलाते हैं और वही नंबर हमारा सिलेक्शन रोक भी लेते हैं। परंतु उससे जरूरी है, चलो ठीक है मैंने बता भी दिया, पर आप में से बहुत से बच्चे हर रोज डेली मैसेज कर रहे हैं सर हम ऑब्जेक्शन तो कर ही नहीं पा रहे। वहां पे कोई क्वेश्चन आईडी पूछी जा रही है, कौन सी आईडी है वो जो हमसे मांग रहा है वो, और कभी कभी आंसर की आईडी वो आपसे पूछ रहा है, आपको पता ही नहीं है कि वो होती क्या है। जिस वजह से बच्चा बहुत कंफ्यूज है, फिर वो किसी साइबर कैफे वगैरह पे जा रहा है, वहां पे 100-150 रुपए उससे कोई भी ले रहा है, जबकि आप घर बैठे फोन में 2 सेकंड में ये चीज कर सकते हो। देखिए कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपल कोई भी वेबसाइट वो खोलनी है, वेबसाइट जैसे आरआरबी चंडीगढ़ मैंने यहाँ पर खोल रखी है। सबसे ऊपर वाला यहाँ पर दे रखा है, इस पर क्लिक करा मैंने, यहाँ पे एक पूरा ये आ गया। ठीक है कि भाई रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वाले के लिए आपके लिए इस तरह से आ गया। ये तो नॉर्मल चीज़ है, पहली बार नहीं करो। रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, अपनी डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर, ये नॉर्मल सी चीज़ें आपने यहाँ पे डाल दी। डालते आपने जैसे लॉगिन करोगे इस तरह से एक पेज ओपन होगा। इस पेज में क्या क्या होगा देखिए, आपके पास 3 चीज़ होंगी। एक तो कैंडिडेट की डिटेल्स, यहाँ पे क्लिक करोगे वो आ जाएंगी। कैंडिडेट रिस्पॉन्स और ऑब्जेक्शन। अब ऑब्जेक्शन पे आपको क्लिक करना है, मेन चीज़ तो यही है। अब ऑब्जेक्शन पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले योर सिलेक्शन आएगा। योर सिलेक्शन के इधर सबसे इधर क्या आएगा, क्लिक है टू रेस न्यू ऑब्जेक्शन। तो आपने कर दिया क्यू न्यू ऑब्जेक्शन के लिए। तो इस तरह से थोड़ा सा टाइम लेगा, 38-36 ऐसे परसेंटेज बढ़ रहे हैं ये। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बढ़ते बढ़ते जैसे ऐसा होगा ये खुल जाएगा। अब आपके वहाँ पे सब कुछ बता देगा कि आपकी पोस्ट क्या है, लेवल की, कैसे कैसे ग्रुप डी के लिए थे आप, कैसे थे, सब कुछ देकर, कब एग्जाम था सब कुछ यहाँ दे देगा, कौन से शिफ्ट में एग्जाम था सब कुछ यहाँ पर दे रहा होगा। अब सेलेक्ट कितने क्वेश्चन आपको अब ऐसा लगता है पूरे पेपर में गलत है। एक लगता है एक, दो लगता है दो। तो मैंने कह दिया कि भाई मुझे तो लगता है एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आपने ऑप्शन गलत दिया है। ठीक है, अब उसके आगे बढ़े और आगे क्वेश्चंस भी अभी कराऊंगा। इस वीडियो को खत्म ऐसे नहीं है कि बस यही खत्म हो जाएगी, इसके बाद क्वेश्चन भी बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन है जिन पे आपको ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। ठीक है, अब आपने मतलब कि यहाँ पे लेवल में वो डाल दिया, मतलब कि आपको एक ही क्वेश्चन में दिक्कत है। अब क्वेश्चन में दिक्कत है तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले वो क्वेश्चन की आईडी पूछा, बस यही वो बात है जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि क्वेश्चन की आईडी क्या है गुरुजी। तो देखिए घबराना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लाया भी हूँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा हर एक क्वेश्चन के यहाँ पे साइड में आपको इस तरह से दिया गया है। देखिए इस तरह से। तो सबसे ऊपर जो यहाँ पर आप देखोगे ना, ये है हमारी क्वेश्चन की आईडी। तो ये रही क्वेश्चन की आईडी। अब आपको करना क्या, इतना तो समझ आ गया भाई, उसने क्वेश्चन की आईडी मांगी है तो हमने क्वेश्चन की आईडी भर दी। जैसा कि मैं ऐसा कुछ भी क्लिक कर लेता हूँ, मैंने सबसे ऊपर ये वाला क्वेश्चन की आईडी चूज कर ली। अब वो कहेगा नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन क्या है, भाई ऑब्जेक्शन क्यों लगा रहे हो। और यही शायद इसका सबसे जरूरी हिस्सा है कि आपको पता होना चाहिए आपका नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन क्या है। जैसा कुछ क्वेश्चंस में शायद सारे ऑप्शन गलत आ सकते हैं, तो आप कह सकते हो कि भाई चारों ही ऑप्शन गलत हैं। दूसरा ऑब्जेक्शन होता है कि इनकरेक्ट है, कि मेरे भाई कि कौन सा वाला कोई मतलब इनकरेक्ट है। ठीक है, या फिर मल्टीपल करेक्ट आंसर। मल्टीपल करेक्ट जैसे कि अभी मैं एक क्वेश्चन दिखाऊं जिसके चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, अब उसमें से आप कौन सा देते फिर पेपर में, तो गड़बड़ है ना वो। तो भैया इसका मतलब क्या है, मल्टीपल करेक्ट। इनकरेक्ट आंसर की ये चीज़ है जिसपे सबसे मेन चीज़ आपको फॉलो करना है। ठीक है, इनकरेक्ट आंसर की। इनकरेक्ट आंसर की यानी कि आपको बताना है कि जो ये 4 ऑप्शन है इनमें से जो आपने चूज करा है वो आपका गलत करके उन्होंने दूसरा ऑप्शन ठीक कर रखा है, तो आंसर की क्या है, इनकरेक्ट। तो हमें सबसे ज्यादा इस पर ही क्लिक करना है, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। जब आप इनकरेक्ट आंसर की करोगे ना तो यहां पर आएगा करेक्ट ऑप्शन। तो वो पूछे भैया तू ही बता दे फिर करेक्ट कौन सा ऑप्शन, तुमने उनका आंसर बता दिया गलत। अब वो तुमसे पूछा ही नहीं, पूछेगा कि तेरे हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, तो बच्चा सोचेगा कि दूसरा वाला ऑप्शन ठीक है। पर यहाँ दूसरा ऑप्शन नहीं पूछ रहा, वो पूछा करेक्ट ऑप्शन आईडी एज पर कैंडिडेट, आपके हिसाब से कौन सी आईडी सही है। अब आपको सर ये कौन सी आईडी मांग रहा है, तो देखिए यहाँ पर अगर जब मैंने देखा तो क्वेश्चन आईडी तो ये रही। अब इसी क्वेश्चन आईडी में से 1 2 3 4 आईडियां हैं। अब आपको लगता है कि ये वाला ऑप्शन ठीक है तो इसके सामने वाली आईडी वहां पर भर दीजिए। जैसे आप ये वाली आईडी वहां भरोगे तो इसके बाद आपकी तरफ से ये वाला ऑप्शन ठीक है, ये आप कहना चाह रहे हो। चलो आपने इतना कर दिया, हमने माना जैसे हमने यहाँ पे कुछ भी भर दिया। ठीक है, अब उसके बाद भरने के बाद आपको 1 2 छोटी चीज़ और करनी होंगी, मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये यहाँ पे साइड में है कि लैंग्वेज इन विच क्वेश्चन वाज आंसर, आपने किस लैंग्वेज में आंसर दिया, तो आपने जैसे यहाँ पे भर लिया हिंदी।
या इंग्लिश जो भी आपने भर दिया, उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर तो इसको छोटा कीजिए, आपका काम समाप्त। आप यहाँ पे ऑनलाइन मोड पर पेमेंट करने वाले हो। एक क्वेश्चन है तो 50 रुपये बन रहे हैं, 2 क्वेश्चन होंगे तो 100 रुपये बनेंगे। और ऐसा करने के बाद यहाँ पर जैसे आप ये सब चीज़ें करोगे तो नीचे यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा, इसको बड़ा कर लेते हैं, ये आपको दिख रहा हो, सबमिट करना। सीधा वो कोई भी पेमेंट मोड होगा, चाहे आपका जिस भी बैंक में वो अकाउंट हो, जैसे आपने पेमेंट कर सकते हो वैसे पेमेंट कर देना, 1 मिनट में काम हो जाएगा। ये तो बात हो गई मेरे भाई कि कैसे आप पेमेंट कर सकते हो। अब आते हैं मेरे भाई मेन मुद्दे पर। अब मेन मुद्दा क्या है, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तभी हम मेन मुद्दे पर पहुंच पाएंगे। अभी मेन मुद्दा ये है कि मेरे भाई ये बहुत सारे, अरे रे 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 भैया हिल मत तू, लो, कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। तो मेरे पहला तो यही क्वेश्चन है। आप जब ये क्वेश्चन देखोगे तो इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि भैया ये x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0 है, तो इसके रूट्स बताओ, मूल। अब देखिए हम क्या करते थे, जो यहाँ पे 21 लिखा है, 2 ऐसी वैल्यू जिनका मल्टीप्लाई 21 हो और जिन दोनों का टोटल 10 हो, तो 7 और 3 आ गई। परंतु प्लस वाले केस में हम दोनों क्या लगाते थे, माइनस, यानी -3 और -7 हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन 2। और बच्चे ने भी ऑप्शन 2 ही सेलेक्ट करा है, परंतु इन्होंने 4th को आंसर दे दिया, जो कि आंसर नहीं हो सकता। तो भैया कोई भांग पीकर इसने आंसर की बना दिया किसी ने। अच्छा, अभी जो रिवाइज आंसर किया, ये और चीज़ मैं बताना चाह रहा था, अभी हुआ है क्या, इन्होंने रिवाइज आंसर किया ही है। उसके बाद भी ना किसी भी ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे, किसी भी मतलब कि बहुत सारे बच्चे यही बार बार वो कर रहे हैं कि सर हमारी तो अभी भी आंसर की सही नहीं आई। क्यों नहीं आ पाई, क्योंकि जो PW वो वाले फिजिकल वो वाले हैंडीकैप वाले बच्चे होते हैं, अभी उनके जो आंसर की आई थी उसमें 50-50 क्वेश्चनों के आंसर गलत दे दिए थे उन्होंने। तो सबसे पहले उन्होंने उसको सही करके दिया है। आपकी वाली पर तो इन्होंने अभी सुधार किया ही नहीं है, ठीक है। आपकी वाली पर सुधार कब करेंगे, जब सभी बच्चे डिटेल में सारे क्वेश्चन उन तक पहुंचा देंगे, भाई ये आपने गलत दे दिया। तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया, तो इन्हें दे जरूर देना, ठीक है, क्योंकि पैसा जो भी 50 रुपये लगेगा एक क्वेश्चन का वो वापस मिल जाएगा अगर आपने बात सही कही है। अब यहाँ पर दे दिया बहुलक। बहुलक भैया किसे नहीं पता बहुलक क्या होता है। बहुलक यानी मोड यानी एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है। अब अगर मैं इसको बड़ा कर दूँ तो यहाँ पर आप साफ साफ देख पाओगे सबसे ज़्यादा रिपीट क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है मेरा 15। 3 बार तो यहीं आ गया और 1 बार यहाँ, 4 बार आ रहा है 15। इन्होंने क्या आंसर दे रखा है 21 तो सिर्फ 1 बार आया है, यानी 15 इसका आंसर होगा, 3rd ऑप्शन। और शायद बच्चे ने भी यही दे रखा आंसर 3rd ऑप्शन, देखिए आप यहाँ देख सकते हो। तो इन्होंने कितनी बड़ी भारी गलतियां कर रखी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन पर। आगे इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, लीजिए आ जाइए। तो इस क्वेश्चन को एक बच्चे ने भेजा कि सर ये क्वेश्चन भी गलत है क्या। तो मैंने इसको सोल्व करा, तो सोल्व करके मुझे मतलब ऐसा मिला कि ये क्वेश्चन गलत नहीं है, परंतु किसी ने मतलब उसके दिमाग में डाल दिया कि ये क्वेश्चन गलत है। ये गलत नहीं है, क्यों, उसने क्या क्या रखा है देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। उसने कहा 5 सॉलिड क्यूब्स हैं, हर एक क्यूब का वॉल्यूम 216 है। 216 वॉल्यूम है तो ए का क्यूब उसका वॉल्यूम होता है 216, वैसे दे रखा है ए यानी साइड, तो ए आ जाएगी मेरे भाई 6। एक क्यूब 6 है, तो ऐसे ऐसे 5 क्यूब मिलाएंगे। अगर 5 मिलाएंगे, एक ऐसे ऐसे करें, 1 2 3 4 5, तो 6 6 6 6 6। तो इससे एक क्यूबॉइड बना। क्यूबॉइड की लंबाई कितनी होगी, 6 6 6 6 6 को जोड़ेंगे 30। तो एक ऐसा क्यूबॉइड जिसकी लंबाई 30 है, परंतु उसकी ऊंचाई 6 ही रहेगी, ठीक है, हाइट 6 रहेगी और ब्रेथ भी 6 रहेगी। अब फॉर्मूला लगा दीजिए 2h l प्लस बी, वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, h क्या है 6, ये हो जाएगा 12, l प्लस बी, l कितना है हमारा 30 और b कितना है मेरे भाई हमारा 6, ये हो गया 36। 36 गुणा में 12 432 होता है। तो ये बिल्कुल सही है, जो आपने शायद सोचा हो गलत है, ठीक है। आगे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ग्राफ दे रखा, तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने ग्राफ के करवाए थे, आपको याद होगा तो। और अभी हाल फिलहाल में थोड़े दिन पहले यूपी ट्रिपल पीटी वालों के लिए भी कराए थे मैंने क्या कहा था कि देखिए, इन्होंने कहा इस ईयर से लेकर इस ईयर तक क्या डिक्रीमेंट हुआ है, और यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हो कमी हुई है। अब देखिए इन्होंने 2.5 से 3 बढ़ाकर दे दिया, भाई यहाँ से यहाँ पहुँचना मतलब बढ़ रहा है, उसने घटने का पूछा, तो 3 पर कितनी कमी हुई है 0.5 की, तो 3 पर 0.5 की कमी, प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, पॉइंट हटेगा नीचे कितना आ जाएगा 0। अब आप एक चीज देखिए, सिंपल सा, या तो 100 लगा सकते हो, या आप क्या कर सकते हो 5 से 1 पर, 5 से 6 पर, 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3%, और ये ऑप्शन में ही नहीं है, यानी कि इसके चारों ही ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसके चारों ही ऑप्शन इनकरेक्ट है। जो भी 4 ऑप्शन थे इसके कट गए हैं, क्योंकि इस तरह से बड़ा क्वेश्चन करके लगाया, इसके चारों ही ऑप्शन इनकरेक्ट है, किसी भी ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं है। तो देखिए वहाँ पे दे रखा था ना, चारों इनकरेक्ट हैं या चारों करेक्ट हैं। अब चारों इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन तो ये आ गया आपका। अब आप कहोगे सर चारों करेक्ट वाला भी बता दो कोई, तो देखो एक क्वेश्चन बताता हूँ अभी, ये वाला, ये निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो ये चारों ही हैं, तो ये चारों होने चाहिए, तो इसके चारों ही सही हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका क्या दे रखा है मेरे भाई, सरासर मतलब ये वाला आंसर दे रखा है, तो ये वाला इसका गलत है।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है 10 वोल्ट 1100 वोल्ट वाला, जिसके हमें दिख जाएगा 1100 वोल्ट वाला। तो इसका जो ये तीसरा सही है, इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने कौन सा दे रखा है, पहला। इसके अलावा निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ए, लार का पीएच मान 6.2 और से 8 तक होता है, या बी या सी, इस तरह से दे रखा है। तो इसका ऑप्शन जो है ना वो आपका बी है। ए और बी दोनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करते हो हमारा निम्नलिखित में कौन सा, ये तो हो गया हमारा ये वाला कि उस अवतल दर्पण की, तो ये वाला क्वेश्चन जिसके में भी आएगा अवतल दर्पण वाला, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, लीजिए, आ जाइए, अब दिख रहा होगा। तो इन्होंने जो ऑप्शन दिया है, अब दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर इन्होंने दे रखा है तीसरा, जबकि इसका आंसर कौन सा है, दूसरा। तो मेरे भाई इसी तरह से बहुत सारे जो भी क्वेश्चंस हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक वीडियो पहले भी, और एक बना दिया है। और मेरे भाई बहुत सारे बच्चे, देखिए आप देख रहे होंगे कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, कोई बच्चा तो देखो, अगर आपने तैयारी बहुत तगड़ी करनी पड़ी है, वो समय नहीं रहा पहले वाला कि हल्की फुल्की तैयारी करी और आपका सिलेक्शन हो गया। और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे सिलेक्शन कॉम्पिटिशन बढ़ता जाएगा, परंतु कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा तो ये तो मतलब नहीं निकल कर आता ना कि आप जॉब नहीं, मतलब जॉब की तैयारी छोड़ दोगे। अब आपको और करियर तैयारी करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं मैथ्स का बाप कोर्स लाया हूँ। और अभी तो आपको मात्र 300 कोड यूज़ करके 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं और बहुत ही कम प्राइस में, अभी तो इसका प्राइस कम कर दिया मात्र 300, ठीक है। तो इसके साथ इस बैच में जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक ऐसी तैयारी बनाओ कि जब भी किसी भी चीज़ का एग्जाम है, तो ग्रुप डी की बात करो, मैं कह रहा हूँ ये जो लेवल रहेगा इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर लेवल का रहेगा, जो हमारे स्टूडेंट आपने देखा होगा, इसी तरह का वो बैच था जिसे पढ़कर वो 200 में से 200 नंबर लाए थे। तो आपके पूरे में से पूरे यहाँ से पढ़कर नंबर आएंगे, इसे पूरी तरह से पढ़िए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला। तो आप इस बैच में जुड़ जाइए, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि चलो थोड़ा बहुत पढ़ लिया, अब आपको सबसे अलग बनना होगा। किसी से भी पढ़कर अब सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता, आपको उन्हीं से पढ़ना होगा जिन्होंने सिलेक्शन आज तक दिलाए हैं और जिन्होंने हमेशा 100% बच्चों को वो कंटेंट दिया जिससे पूरा पूरा एग्जाम में फंसता है। तो जाइए इस बैच में जुड़ जाइए और जल्दी से फिर मिलते हैं मेरे भाई रात में 9 बजे भी मैं मैथ्स। और हाँ मेरे भाई मैथ्स बाय राहुल देसवाल सर वाला चैनल हमारा गायब हो गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब मैथ्स बाय राहुल देसवाल सर जब सर्च करोगे तो मैं टॉप तक पे ही क्लास दूंगा, मैं इस पर देने वाला था वैसे, मैथ्स बाय राहुल देसवाल। तो आप रोज रात 9 बजे सर्च करना, मैं आपको मिल जाऊंगा, मैथ्स बाय राहुल देसवाल, रोज रात में 9 बजे आपको मिल जाएगा टॉप तक पे, अब रोज क्लास आएगी। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं मेरे भाई क्या वही रात 9 बजे, और साथ ही साथ मेहनत करते रहो और फिजिकल की तैयारी में लग जाओ सभी, क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको सुबह भी बताया था वीडियो में कि फिजिकल मारते रहो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं तो शरीर तो सही रहेगा, फालतू काम करने से बढ़िया फिजिकल मारते रहो और पढ़ाई करते रहो। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं कल रात 9 बजे।